अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यम्मी और क्विक बनने वाले डिज़र्ट की रेसिपी। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है, तो इस ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए सबसे पहले पैन में आधा लीटर दूध का शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर फ्रेश मिल्क यूज़ किया है। इसे अब इतनी देर पकाएं कि इसमें बॉयल आ जाए। तो जितनी देर में दूध बॉयल होता है, हम आधा कप दूध का एक बाउल में डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका एक स्मूथ मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ दूध जो है उसको बॉयल आ चुका है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल कर दें। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए पका लूँगी कि चीनी जो है वो दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ चीनी मिक्स हो चुकी है, तो मैं इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो शामिल करूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। एक साथ ही इसमें आप सारा मिक्सचर ऐड ना कीजिएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिए। अब बाकी का मिक्सचर भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी कि कस्टर्ड इसमें अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना, बल्कि हमें इसे इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और बस इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इसे एक साइड पे रख दें। अब एक बाउल में 1 कप फ्रेश क्रीम का ऐड करें। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क के डाल दें। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को मैंने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया था और अब इसे भी मिक्स करके इसे एक साइड पे रख दें। अब एक सर्विंग डिश लें और इसमें इस तरह से ब्रेड के स्लाइसिस जो है वो अरेंज कर लें। ब्रेड की स्लाइसिस की एजेस जो है वो मैंने पहले ही कट कर लिए थे। आप अपने बाउल के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी बेस में इस तरह से ब्रेड के स्लाइसिस जो है वो अरेंज कर लें। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले कस्टर्ड का मिक्सचर जो तैयार किया था वो डाल देंगे। सारी तरफ इसको अच्छी तरह से डाल दें कि पीसेस जो है इसके साथ बिल्कुल कवर हो जाएं। अब इसको 2 मिनट का रेस्ट दें और उसके बाद इसके ऊपर क्रीम का मिक्सचर डाल दें। अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर क्रीम की पूरी लेयर जो है वो लगा दूंगी। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम जो हैं वो डाल दें। साथ ही इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते भी शामिल कर दें। तो इन्हें डालने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम ब्रेड के स्लाइसेस जो है वो अरेंज कर लेंगे और फिर से दोबारा से इसको उसी तरह से कवर कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगा दें ताकि सारे ब्रेड के स्लाइसेस इसके साथ फिर से कवर हो जाएं। तो यहाँ इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड की लेयर जो है वो लगा दी है। अब 2 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से क्रीम की लेयर लगा देंगे। पूरी तरह से क्रीम के साथ इसको कवर करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए पिस्ते डाल दें। अब इसे ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर दें और चिल्ड सर्व करें। तो यहाँ मैंने इसको रात को बना लिया था और इसको मैंने प्लास्टिक से इस तरह से रैप कर दिया था। सर्व करने से पहले हम इसको उतार देंगे और अब हम इसकी स्लाइसेस जो है वो कट कर लेंगे। बहुत ही यम्मी और क्विक बनने वाला ये डिज़र्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज आपके साथ बहुत ही यमी और क्विक बनने वाले डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप ना सिर्फ 5 मिनट में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप इन्हें चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो डोनट्स तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ब्रेड के एजेस जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे और इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें हम ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आप बिल्कुल बाजार जैसे ब्रेड क्रम्स बनाना चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स रेसिपी बाय ईट ओक्लॉक क्लिक कर इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आपको जितने भी डोनट्स बनाने हो आप उतने स्लाइसेस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 टीस्पून तक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक साथ ही हम इसमें सारा दूध जो है वो शामिल नहीं करेंगे और 2 to 3 टेबलस्पून हम दूध दोबारा से ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी तैयार हो जाए। तो यहाँ हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसलते हुए हम बिल्कुल सॉफ्ट डो जो है वो तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ देखें बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो जितना साइज़ आपको डोनट्स का बनाना हो आप उतना पोर्शन लें और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसका एक बॉल तैयार कर लें। और इसके बाद हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से फ्लैटन कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। एजिस को भी फ्लैटन कर लें। और अब इसे डोनट की शेप देने के लिए आप फिंगर की मदद से इसमें होल कर लें, या अगर आप चाहें तो आप किसी भी बोतल के कैप से भी इसमें होल कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से स्मूथ कर लें। तो यहाँ देखें डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम डोनट्स को इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना ही आप ठंडे ऑयल में डोनट्स को डालिएगा, वरना डोनट्स के अंदर तक ऑयल जो है वो चला जाएगा। तो अब हम इसे इतनी देर तक के लिए फ्राई करेंगे कि दोनों साइड से इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाएं। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही आपके डोनट्स जो हैं वो बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और दोनों साइड से इनका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। तो अब हम इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ड्रेन कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। अब हम डोनट्स की डेकोरेशन के लिए फ्रोस्टिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ इसके लिए मैंने चॉकलेट चिप ले लिए थे। आप चाहें तो आप कोई भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून इसमें दूध शामिल करके इसे 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ चॉकलेट जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम डोनट को लेंगे और इसके ऊपर चॉकलेट जो है वो इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो इस तरह से डाल दूँगी। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स या कोई भी नट्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही झटपट और क्विक हमारे डोनट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब आप इस झटपट और क्विक रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की और भी यमी और यूनिक रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज आपके साथ ईद स्पेशल में बहुत ही टेस्टी कुनाफा मलाई रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर इस ईद पर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये डिज़र्ट जो है वो तैयार होता है। तो यहाँ इसके लिए 1 कप पिस्ता चॉपर में डाल दें और इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दें। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका एक फाइन पाउडर जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से चॉप करने के बाद इसका पाउडर बन चुका है। इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे। तो अब एक कढ़ाई लें और इसमें 2 टेबलस्पून घी के शामिल कर दें। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप डालडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें मैंने सेवइयाँ शामिल कर दी हैं जिसको मैंने बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। इसे हम घी में इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि बड़ा अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए और ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाएं। इसे भी एक साइड पे रख दें। अब एक पैन में 1 कप दूध शामिल कर दें और इसके साथ ही मैंने पिस्ते का जो पाउडर तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दें। अब पिस्ते को हम दूध में अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 टेबल की बजाय 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पिस्ते को हम दूध में अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक इसमें इस तरह से बॉईल आ जाए। तो अब हम इसमें 1 पिंच ग्रीन फूड कलर का शामिल कर देंगे। इससे इसमें बड़ा अच्छा सा पिस्ते का कलर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमें लो फ्लेम पर इसे कुक करते रहना है। 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सेवइयाँ शामिल कर देंगे जो हमने पहले ही रोस्ट करके रखी हुई थी। अब लो फ्लेम पर ही हम इसे इतनी देर तक कुक करेंगे कि सेवइयाँ जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनकी एक बड़ी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें बड़ी अच्छी सी फाइन पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल के एक साइड पे रख लेंगे।
अब फिर से पैन में मैं आधा लीटर दूध का शामिल कर दूंगी। तो इसके लिए आपने फुल फैट दूध का इस्तेमाल ही करना है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टीस्पून चीनी डाल दूंगी। यहाँ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूसरी साइड पे एक बाउल में आधा कप दूध का शामिल कर दें और इसके अंदर 2 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दें। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल एक स्मूथ मिक्सचर जो है वो हमारे पास तैयार हो जाए। अब यहाँ पर दूध जो है उसे बॉयल भी आ चुका है और चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था वो शामिल कर दूंगी और इसे हम मिक्स करते हुए इतनी देर तक पकाएंगे कि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें इसे नहीं पकाना, सिर्फ इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि बड़ी अच्छी सी दूध की एक क्रीम सी जो है वो तैयार हो जाए। तो 2 मिनट के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ते डाल दूंगी और फिर से हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ हमारा मिक्सचर बड़ा अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। इसके एजेस जो हैं हम इस तरह से कट कर लेंगे और जितने आपको रोल्स तैयार करने हैं आप उतने पीसेस लें और इसके इस तरह से एजेस कट कर लें। एजेस को हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसे हम क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब रोलिंग पिन की मदद से ब्रेड को हम अच्छी तरह से फ्लैटन कर लेंगे ताकि हमारे बड़े अच्छे से स्मूथ रोल तैयार हो जाएं। और यहाँ पर हमने सेवइयों और पिस्तों की जो पेस्ट तैयार करके रखी थी उसका एक पोर्शन लेकर हम इस तरह से उसका बॉल तैयार करेंगे और इस तरह से रोल करते हुए हम इसका एक रोल जो है वो तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरह से ब्रेड के साइज़ के हमें सारे रोल्स जो है वो तैयार कर लेने हैं। और अब यहाँ पर हम इसे ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ब्रेड जो है वो आपकी फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ब्रेड जो है वो पुरानी होगी तो ये रोल्स अच्छे से तैयार नहीं होंगे और ये टूट जाएंगे। सर्व करने के लिए हमने जो रबड़ी तैयार करके रखी थी वो हम सबसे पहले अपनी डिश में डाल देंगे। तो अच्छी तरह से सारी तरफ स्प्रेड करने के बाद इसके अंदर हम रोल जो हैं वो अरेंज कर लेंगे और रोल्स को ट्रे में अरेंज करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो डाल देंगे और रोल्स को इस मिक्सचर से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा सा गर्म ही हो तो आप इसके ऊपर पोर कीजिएगा, अगर वो ठंडा हो जाए तो आप इसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तो गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और इसे खूब ठंडा करके सर्व करेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी डिज़र्ट हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस ईद पर इस डिज़र्ट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी और क्विक बनने वाली खीर की रेसिपी। तो इसके लिए तकरीबन 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लें और अब ब्रेड स्लाइसेस के इस तरह से एजेस काट लें। इन एजेस को आप वेस्ट ना करें, इनसे आप ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें या इससे आप बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं भी इस दरमियान के पीस को यूज़ करूंगी और इससे मैं बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट तैयार करूंगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है और मैं इसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये सारे पीसेस को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल का डालें और उसमें इन स्लाइसेस को डालकर लो फ्लेम पर गोल्डन कर लें। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना, बल्कि जब ये लाइट गोल्डन हो तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी हम इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो जब ये दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन हो तो इन्हें निकाल लें। तो ये सारे पीसेस को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है। अब मैं इन्हें चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। अब एक पैन में 1 लीटर दूध का डाल दें और इसे बॉईल कर लें। जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसे 5 मिनट के लिए और पका लें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो अब मैं इसमें ब्रेड के स्लाइसेस जिन्हें मैंने चॉप करके रखा था वो शामिल करूंगी
और अब मैं इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी। आप इसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहें। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही मज़े की ये खीर तैयार होती है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखें 10 मिनट में ही ये बड़ी अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी। और अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप चीनी का शामिल कर दूँगी और फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। चीनी अब अपने टेस्ट के मुताबिक हम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसे इतनी देर कुक करूँगी कि इसमें बबल्स आने लगें। तो बस ये परफेक्ट खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें 3 to 4 टेबलस्पून खोया ऐड करूँगी। ये मेरे पास होममेड खोया है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करें और बस ये बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी खीर हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बादाम से इसकी गार्निशिंग करें और इसे खूब ठंडा करके सर्व करें। आज मैं आपके साथ ब्रेड के साथ बनने वाले बहुत ही यमी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 10 मिनट में आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 2 कप दूध के शामिल कर दें। जो भी आपके घर में रेगुलर दूध आता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अगर चाहें तो टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। तो जब दूध में इस तरह से बॉयल आने लगे तो हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर देंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे कि चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो उतनी देर हम क्या करेंगे, एक बाउल में 1/4 कप दूध का शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड करूँगी और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर जो है वो हमारे पास तैयार हो जाए। अब यहाँ पर दूध को पकते हुए भी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। इसे एक बार हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक साथ ही हम इसमें सारा मिक्सचर ऐड नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह करने से आपका कस्टर्ड जो है वो बहुत ही स्मूथ तैयार होगा। बाकी का मिक्सचर भी डालने के बाद हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे कि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और 2 मिनट में ही कस्टर्ड जो है वो थिक हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब एक दूसरे बाउल में 1 कप दूध का ऐड करें और इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो आप इसमें रेगुलर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक बाउल लें और इसमें 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम के डाल दें। मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी जगह दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी के डाल दूँगी और अब हम क्रीम और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने क्रीम और चीनी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे भी हम एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड के 6 अदद स्लाइसेस ले लिए थे। अब हम नाइफ़ की मदद से इसकी एजेस जो है वो रिमूव कर लेंगे। इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसे मैं ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ स्लाइसेस की एजेस काटने के बाद हम हर एक स्लाइस के ऊपर क्रीम जो है वो अप्लाई कर देंगे और सारी तरफ क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लें ताकि क्रीम की एक थिक लेयर जो है वो ब्रेड के ऊपर लग जाए। अब दूसरे ब्रेड के स्लाइस के साथ इसको कवर कर दें और अब आप इसको अपनी मर्ज़ी की शेप में कट कर लें।
मैं यहाँ पर इसको ट्रायंगल की शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में भी कट कर सकते हैं। बहुत ही क्विक बनने वाला ये डिज़र्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ सारे स्लाइसिस को मैंने इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लिया है। अब ब्रेड के हर एक स्लाइस को हम दूध के मिक्सचर में डिप करेंगे और दोनों तरफ से डिप करने के बाद हम इसको निकाल कर सर्विंग प्लेट में रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए आप इसे डिप करके ना रखें, वरना आपकी ब्रेड जो है वो टूट जाएगी। तो सारे स्लाइसिस को हम अपनी प्लेट में अरेंज कर लेंगे और उसके बाद कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था वो हम हर एक स्लाइस के ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे, ताकि सारे ब्रेड के स्लाइसिस जो हैं वो इस कस्टर्ड की लेयर से डिप हो जाएं। तो यहाँ सारे ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने इस तरह से कस्टर्ड से कवर कर लिया है। अब इनके ऊपर मैं थोड़े से कटे हुए पिस्ते जो हैं वो रख दूँगी, और अगर आपके पास बादाम हो तो आप इसके ऊपर उसके स्लाइसिस काट कर भी रख सकते हैं। और अब हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे और खूब ठंडा करके सर्व करेंगे। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट जो है वो तैयार होता है। तो अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।